जय हिंद, जय भारत। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कैसे है दोस्तों? आई होप सो आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारी कुछ वीडियोस अनकम्प्लीट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उनको पूरी कर देंगे, जैसे 9th में और 10th में हुआ है। बट कोशिश करेंगे कि हम इस पार्ट को पूरा बनाएं, और अगर ये भी नहीं बनेगा तो नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आएंगे और इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो आपका ढेरों प्यार हमें वैसे ही मिल रहा है। इतने लाइक्स और इतने व्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि हम लोग उस कमेंट्स को मोटिवेशन की तरह लें और वीडियोस और बनाएं। तो चलते हैं। जैसे हमने ग्रेड 10th के अंदर फिजिकल एजुकेशन के बारे में जाना था, आज हम कुछ और जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में। जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 11th का। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फिजिकल एजुकेशन। तो in modern time, physical education is one of the most exact and dynamic subject. This subject has been changed dramatically during the last 50 years. It is expanded in different areas in school and non-school settings, and from school-aged children to people and all ages. Earlier, physical education is generally understood as physical activities either in the school timetable and some freehand exercises like games, sports, racing, swimming, etc. If we look at the Indian history of physical education after independence, and number of schemes were launched by the government of India for schools. Wherever students must participate in physical activities, we can wellness and growing interest in games and sports, exemplification by the fitness boom and the as well wellness movement. Sports events receive worldwide coverage in schools. Students like sports and other forms of physical education activities which help to achieve and mention either health and well-being. जैसे कि इसके अंदर बता रखा है, ठीक है, कि फिजिकल एजुकेशन आज से नहीं, आज से 50 साल पहले भी, ठीक है, डिमांड में था एज पर सब्जेक्ट, और इसे हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा लेते थे। बट आज के टाइम में इसका लेवल बहुत इंक्रीज हो गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और जैसे कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी से स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, हम इंक्लूड करते हैं उसके अंदर गेम, स्पोर्ट्स, रेसिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, ठीक है, जिसके भी यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम्स लॉन्च करी है जिसके बिहाफ पर स्पोर्ट्स या फिजिकल एजुकेशन एक अपना मुकाम हासिल करे। अगली हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस। फिजिकल एजुकेशन इज अ एजुकेशन विच ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन परफॉर्मेंस with the help of physical activities. Physical activity range of simple walk to jogging, running, sprinting, hopping, jumping, climbing, throwing, pushing, pulling, kicking, etc. Education without physical activities is like a body without soul. There is no contradiction is giving during the place and physical education and different forms of education exercises in the total setup of education or teaching in human education bring with physical education. Physical education is also considered to move as education as the life began to form only the general life of characterized by movement, and the movement started from the birth of children till end life. Physical education, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक शरीर के अंदर ऐसा है कि बिना, अगर मैं ये कहूँ, फिजिकल एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। जैसे कि जॉगिंग, जंपिंग, हॉपिंग, ये सब चीज़ें फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ फिजिकल एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अगर ये ना हो तो ऐसा है कि शरीर में भी कोई आत्मा ना हो,
ठीक है। दूसरा, इसके रेगुलर एक्सरसाइज से, फिजिकल एजुकेशन की रेगुलर स्टडीज से आप बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मूवमेंट्स को मेजर करते हैं, और ये आपके जन्म से लेके और मरण तक आपके साथ रहती है। चलिए जान लेते हैं और क्या है। मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इज ग्रोथ चिल्ड्रन डिपेंडेंट एंड क्लोज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? मेंटल, इंडिविजुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इज ग्रोथ टू चिल्ड्रन डिपेंडेंट क्लोजली इज द फिजिकल डेवलपमेंट। ये किससे रिलेटेड है? फिजिकल एजुकेशन से। फिजिकली फिट इंडिविजुअली प्रोसेस एज वेल एज बैलेंस परफॉर्मेंस पर्सनैलिटी विच द mental sharp, emotional stable and social well adjusted। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन एक फिजिकली फिट इंडिविजुअल पर्सन या प्रोसेस को बोलते हैं। मीन्स एक ह्यूमन पर्सन है जिसके अंदर अगर फिजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मेंटल शार्पनेस, इमोशनली स्टेबल और सोशल वेल एडजस्टेबल पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ठीक है, पीईटी। अगर आप लोगों को पता ना हो, जैसे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इवन अगर मैं कहीं और स्कूल्स की बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी को पीटीआई, डीपी इस तरीके से नाम से जाने जाते हैं, बट वो होते हैं पीईटीज, फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो अगर आप लोगों के टीचर को कोई पीटीआई बोलते हैं तो उसको प्लीज़ चेंज करें, उसको पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर कहते हैं, ठीक है। और आज से नहीं, काफ़ी साल पहले या काफ़ी टाइम पहले से ये चीज़ें चलती आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंस है और काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, तो उसको बरकरार रखें। फिजिकल एजुकेशन टीचर, हाउ द क्विक एबिलिटी टू डेवलप स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड cognitive abilities is also emphasizes and achieve social qualities such as empathy, cooperation, friendliness, team spirit, and respect for rules, which are the emphasis health, social relation with others. In this era, technological advancement, physical education and sports are conditions established for the health and fitness, wellness and the vigorous and strength। समझ में आ गया सबको? फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड खाली फिजिकल एजुकेशन एक बॉडी का हिस्सा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन जो जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, जो पर्टिकुलर पर्सन है उससे उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट, उसके माइंड, सोल, बॉडी और जो भी उसकी बॉडी के अंदर मोशंस हो रहे हैं, इवन मेंटली, चाहे हम साइकोलॉजिकली बात करें, ठीक है, या एनाटॉमी स्ट्रक्चर की बात करें, कॉग्निटिव एज की बात करें, ये सब उससे रिलेटेड होता है टू बर्थ टू एंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। The concept of physical education is not new। ये कोई नया concept नहीं है। It's a fact that there has been roots in the Asian period। प्राचीन समय से चलता आ रहा है। At various stage in history, differences person has associated different meaning to the word physical education। Physical education is a simply word understood as the learning with the help of movements of body, realizing the benefit at the mental level. It simply meaning education through the use of physics and physical movement and drawing the advantage for social gaining. Some the definitions given by well as no author are giving here the understood for the ready referred to the some people, the student। समझ में आया?
फिजिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता है प्राचीन समय से ये चीज़ें चलती आ रही है। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूँ तो महाभारत, रामायण, ठीक है, इनमें भी, या अगर मैं बात करूँ ओलंपिया वैली की, जहाँ पर 77 BCE से ये चीज़ें ग्रीस से चलती आ रही है। तो चाहे बात करूँ मैं इंडियन हिस्ट्री की, चाहे मैं बात करूँ ग्रीस हिस्ट्री की, रोमन पीरियड की, ठीक है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चलती आ रही हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इन एशियन इंडियन संस्कृत स्टार्ट एज शरीर, सात्वत, संभव, देह, ठीक है। हमारे प्राचीन जो ग्रंथ, जैसे कि हम कहते हैं कि संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें भी फिजिकल एजुकेशन की एक डेफिनेशन है, शरीर, स्वर्त, संभव, देह, ठीक है, कि संपूर्ण शरीर का जो विकास हुआ है, ठीक है, वो आत्मा से परमात्मा, ये सब चीज़ें योगा एजुकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन 1956, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, पेपर में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन कब बना गया, 1957। उसके बाद NLIP कब बना, NLIP ग्वालियर, ठीक है, 1967। उसके बाद LNCP से LNIP की जो नाम चेंज किया गया वो कब किया गया। तो ये सब चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो पढ़ाई जाती है, यहाँ पेपर में आती है। तो आप उसे याद रखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है, 1 लाइनर नोट्स बनाइए ताकि वो इजी रहे, आपको रिमाइंड रहे, रिकॉल रहे कि कौन सी चीज़ कब बनी है। अगर किसी को और ज़्यादा ब्रीफली जानना है तो इसी चैनल पे आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के नाम से एक 56 मिनट्स की आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ना मिले तो इम्पोर्टेंट डेट्स बाय हरीश कुमार सैनी आप डाल दें, या फिजिकल एजुकेशन बाय हरीश कुमार सैनी डालेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे रखे हैं, आप लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ के, अगर ना मिले वीडियो तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, या कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि मैं वीडियो और उसका लिंक भेज दूंगा। आप लोग उसके नोट्स बनाइए और उस चीज़ को याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। स्टेट द फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू मेक द चिल्ड्रन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट एंड डेवलप पर्सनल एंड सोशल इक्वलिटी which has to help to live, happen to others, to build good citizenship। जैसे कि जो नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन था, उसका एक एम था, उसकी एक डेफिनेशन थी कि फिजिकल एजुकेशन का जो एम है वो बच्चों में या चिल्ड्रन के अंदर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट और डेवलपमेंट करता है, उसकी पर्सनैलिटी को, उसके सोशली डेवलपमेंट को, ठीक है, ताकि वो एक अच्छा सिटीजन बन सके। It further emphasizes that the development of the total personality and achievement of further citizenship motivate for the service should be the outcome of physical education। Physical education के outcome से एक नागरिक इंडिपेंडेंट, बी कॉन्फिडेंट, ये सब चीज़ों से एक बेहतर इंसान बनता है सोसाइटी के लिए, और उसका पूरा श्रेय जाता है फिजिकल एजुकेशन को। चलिए, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नाफर, ठीक है, NPPER, नाफर, ठीक है। द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी मेक एवरी चिल्ड्रन physically, mentally, emotionally fit and also development in him personality and social qualities that the help of living help with others। खाली फिजिकल एजुकेशन अपने शरीर के बारे में या अपने लिए डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताती, औरों के साथ जो व्यवहार होता है, उनकी मदद करना, ये सब चीज़ें उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है।
physical education progress should be aimed to build good citizenship in this country according to Central Advisory Board of Physical Education and Recreation, ठीक है, काफर जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर अब की बात करें तो इसे कहते हैं शार्प अमेरिका, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन इट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थॉट बाय फिजिकल एक्टिविटी इज द अदर डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ चिल्ड्रन, इट फुलनेस ऑफ परफेक्टनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। आगे चलते हैं। ये थ्योरी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बोर मत होइए, क्योंकि यही थ्योरी है जो एग्जाम में डायरेक्टली आती है स्टेटमेंट के रूप में। तो अगर आपने ये पढ़ ली, मैं गुजारिश करूंगा जो लोग टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो से परफेक्टली एक नोट बना सकते हैं, ताकि उनकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए और आगे चल के एनसीईआरटी से रिलेटेड ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एएमआरएस के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था क्रिकेट से रिलेटेड, और क्रिकेट्स के ग्राउंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आया था जो डायरेक्टली रेफर है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को आप अगर पूरा कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों की जो इम्प्रूवमेंट है उसमें एक स्टेप आप आगे बढ़ जाए। तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए, आप ये क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्वेश्चन इन द सेंस ये जो थ्योरी है इसको एक बार पढ़िए। मैं आता हूँ 2 मिनट के अंदर। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आप लोगों के लिए किस टाइम तक मेहनत करता हूं और किस टाइम के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूं, रात के बज रहे हैं 1। हैरानी हो रही है बट ये सच है। 1 बजे रात को आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 के, इवन जो मेरे भाई बंधु हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इवन जो यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस पेपर से या एनसीईआरटी से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो वो भी इस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर से। कहाँ गए हम? ओके, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन आर द integrated part of living process and need to be included the evolution of performance. A national-wide infrastructure for physical education and sports and games are required. The educational field in infrastructure consists of play fields, equipment, coaches and teachers of physical education. Available open space in urban areas can be under the playground. Effects should be made in established sports institute and hostels where specialized attendance can be given. The sports activities and sports related students studies among with normal education. Appropriate encouragement should be given those who have talent in sports and games during the focus and should be given the injurious या ट्रेडिशनल गेम्स। जो भी काफ़ी सारे गेम्स हैं, मैंने अपनी एक सीरीज़ करी थी 10 days 10 स्पोर्ट्स वाली, जिसके अंदर मैंने 10 से ज़्यादा ही स्पोर्ट्स उसमें इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जो हैं जो छूट गए हैं उन्हें भी हम पूरा कर रहे हैं। तो अगर आपको किसी को भी देखना है तो आप वो स्पोर्ट्स का नाम लिख के बाय हरीश कुमार सैनी यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो भी वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और मैंने बता भी रखा है कि आप हमारे चैनल पे आएंगे तो एक वीडियो हमने बना भी रखी है कि आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप फिजिकल एजुकेशनिस्ट डाल सकते हैं और डायरेक्टली वीडियो आ जाएगी, या आप जो भी स्पोर्ट्स है उसका नाम लिख के और बाय हरीश कुमार सैनी लिखेंगे तो भी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सभी लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया चला रहे हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सारे दिन भर यूट्यूब देखते हैं, ठीक है। अगर कोई काम की चीज़ देखनी है तो वो सबको पता है टाइप कैसे करते हैं और कैसे आता है। तो स्पोर्ट्स का नाम लिखिए, अगर जानना है हॉकी बाय हरीश कुमार सैनी, ठीक है। उसके बाद स्विमिंग बाय हरीश कुमार सैनी, ऐसे डालेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी,
तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो इसमें बेसिकली मैं बात बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्टली मैं एक बात बताता हूँ। इसके अंदर दे रखा है गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड अंडर द प्रोसेस कि गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है, जो हमारे नेशनल प्लान ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड था, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कि हमें कॉलेजेस बनाने चाहिए, बेसिकली स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए, हॉस्टल्स बनाने चाहिए, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज बनाने चाहिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बीपीएड, एमपीएड एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है बैचलर और मास्टर्स के लिए। इस तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सब चीज़ें उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, और इसी से रिलेटेड वहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, इंजूरियस स्पोर्ट्स है, उसको भी डेवलपमेंट करने के लिए दे रखा है। नेक्स्ट है, अब जो चीज़ें आएंगी राइटर्स के नाम अकॉर्डिंग टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, इसको पोज करिएगा और राइट डाउन करने लगेगा, ठीक है। मैं 2 मिनट आपको दूंगा, एक बार आप इसको देखिए। चार्ल्स बूचर की डेफिनेशन आप देखिएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अलायंस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसे हम शेप अमेरिका कहते हैं, आपकी बात, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, चार्ल्स बूचर as defined physical education as injurious part of total education process is filled of engagement which has the aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activities which has been selected a view of realize those come out। समझ आ गया? डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस, यहाँ से शुरू है, आउटकम तक खत्म है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अलायंस एंड, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड डांस ऑफर्ड, जिसे हम शेप अमेरिका कहते हैं अब, ठीक है, सोसाइटी एंड फिजिकल एजुकेशन इस तरीके से है। वो बाद में बताऊंगा जब मैं इंपॉर्टेंट देश और आगे करवाऊंगा तो उसमें उस चीज़ को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट offered physical education through the physical activities which is selected and the careered as the legendary and the values of human growth and development and behavior। Okay, next, finally it can be concluded that development of the all personality traits like physically, socially, mentally, emotionally and the moral traits and through वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। समझ में आ गया आप लोगों को? फिजिकली, मेंटली, सोशली, बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? पर्सनालिटी से, फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, मोरल टेक्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है फिजिकल एजुकेशन। आइए कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लें। एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है, मैं आपको वैसे ब्रीफ कर रहा हूँ, बाद में मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा शॉर्ट टर्म के अंदर, ताकि आपको जल्दी से मेमोराइज हो जाए वो चीज़ें। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर थ्योरी में बताता हूँ, पर काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ शॉर्टली, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि किताबों से ज़्यादा हमें आज के टाइम में फुटबॉल ग्राउंड की ज़रूरत है। ऐसे ही कई सारे हमारे पास पॉइंट्स हुए हैं या कई हमारे लेजेंडरी पर्सनैलिटीज़ हुए हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन के लिए स्टेटमेंट्स दी थी, और वो स्टेटमेंट्स आज के टाइम में एक लेगेसी है और वो चीज़ रियलिटी है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने की है। जैसे अब हम आगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकली डेवलपमेंट क्या होता है, और ये सब चीज़ें। तो आइए जानते हैं। If you doing the physical exercises and playing the other games regularly, you must have realized their importance. The aim of physical education is the target total development and human personality. Is physical education field aim make every human being physically, mentally, emotionally fit, and also provide each kind of opportunity them so earlier development as such as the personality and social equality, which help them to live happily and other shape themselves as true citizen of the country।
जैसे कि आप लोगों को पता चला है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ये सब चीज़ें ज़रूरी है एक सिटीजन के लिए, और उसी से बन के एक कॉन्फिडेंटली वो जो भी पर्सनैलिटी बनेगी वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी बने। नेक्स्ट है इफेक्ट्स एंड नीड टू प्रोवाइड इक्विवेलेंट फैकल्टीज एंड ample time of individual and the group participate in situation. The physically wholesome, mental and stimulating and socially sound through physical education one can strive achieve following the aim and objective. जो aim and objective है उसको फुलफिल करती है फैकल्टीज, ग्रुप इंडिविजुअली भी इफेक्ट करती है और ग्रुप में भी इफेक्ट करती है, चाहे वो फिजिकली होलसम डेवलपमेंट हो, मेंटल स्टेबिलिटी हो, सोशल साउंड्स हो, इन सबको फिजिकल एजुकेशन ही एक बढ़ावा देती है। अब हम बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जहां पर भी मोटर आ जाता है, मोटर डिपेंडेंट है बॉडी से, मोटर जहां पर भी आ जाता है तो बॉडी मसल्स इससे रिलेटेड होता है। द ऑब्जेक्टिव, मैं कोशिश करूंगा, ज़्यादा लेंथी तो है ही, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर चुका हूँ। अगर जो भी हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से ज्वाइन कर ले उस ग्रुप को, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। इसके शॉर्टली नोट आप खुद बना सकते हैं, जितना मैं हो सकेगा मैं इसको ईजी करके आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोटर डेवलपमेंट रेफर टू द न्यूरोमस्कुलर रिलेशनशिप विद द नर्वस एंड नर्वस फाइबर्स, neurofibers to the one that contain central nervous system, muscles with muscles. This to enable move of body, enhance the abilities of body act, react and interact. It is necessary the exercise of muscles and nerves. In other word, physically development is the person of foremost objective in the physical education. Physical education is related physical activities which when performed the education affects the various organ system or body. It leads important of size, shape, efficiency, etc. Various organs, there are systems, and individual who is having good motor movements may perform daily routine work very effective without undoing fatigue, laziness and effect of concentration. The promotes words, sounds, health, which is establishing individual become a valuable assets of the social and nation. Motor development can possible through the participating in different kind of physically activities programs like games, sports, yoga, dance, etc. मोटर डेवलपमेंट वैसे तो बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, कहने और बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोटर डेवलपमेंट बॉडी से रिलेटेड है, फिजिकली डेवलपमेंट की बात हो रही है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करेगा अदर डिफरेंट गेम्स में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, योगा हो या डांस हो। उसके उसके साथ साथ ही बॉडी से रिलेटेड, चाहे वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की बात हो, नर्वस सिस्टम की बात हो, मस्कुलर सिस्टम्स की बात हो, उससे भी रिलेटेड बात होती है। ये बात रही, दो चीज़ें हैं, एक नर्वस सिस्टम की और है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। मेंटल डेवलपमेंट से आपको पता है ये मेंटल या अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेंटल डेवलपमेंट रेफर टू द एबिलिटी थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंसी। मेंटल डेवलपमेंट एबिलिटी है दिमागी रूप से जो सोच विचार के अंदर और प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। नॉलेज रिसीव बाय पार्टिसिपेटिंग इन द फिजिकल एक्टिविटीज अबाउट बॉडी मूवमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस, sanitation, nutrition, disease prevention and the others may contribute in individual mental development. A person take wise definitions at the right time and the right speed. Mental development
Objective deal with person ability to think correctly, advise and skillful in all stimulations of life. Various activities conducted in physical education classes not only related physical strength but its need mental alertness, deep concentration and prevention movement. It this mentioned physical education is also sharpness the mind and making more efficiency. फिजिकल एजुकेशन के अंदर अगर मेंटल डेवलपमेंट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ताकि बच्चों का फोकस एक चीज़ पे बना रहे और कॉन्सेंट्रेट करके वो हर चीज़ का सोल्यूशन बड़ी एफिशिएंसी के साथ निकाल सके. इमोशनल डेवलपमेंट, दिस इज रेफर टू द साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ बॉडी एंड माइंड. इमोशन व्यवहार, इमोशन समझते हैं ना आप लोग, व्यवहार. इट इज ड्राइव टू डू समथिंग, इमोशनल कर्व, experiences such as the fear, anger, joy, love, sorrow, etc. means इमोशन क्या होता है? इमोशन हम खुश होकर दिखाते हैं, नाराज होकर दिखाते हैं, गुस्सा करके दिखाते हैं, ठीक है, प्यार करके दिखाते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, शर्म दिखाते हैं, ठीक है. इनसे भी हम लोग चीज़ें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद इट इज यूजुअली फीलिंग विच एज द स्पेशली बिकम इंटरेस्टेड. फॉर एग्जाम्पल जॉय मीनिंग इंटरेस्ट प्लेजर. Children need to develop confidence and feeling belongingness and eliminate negative feeling through participating in games and sports and yoga etc. जैसे कि आप लोगों को पता है कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो या ग्रास रूट लेवल पे कोई सा भी कंपटीशन हो, अगर एक बार वो बच्चा खेलने जाता है उसके बाद उसको एक समझ आती है कि कंपटीशन में हार जीत तो लगी ही रहती है, साथ ही साथ में उस हार जीत के अंदर जो इमोशन है मीन्स कोई भी हार जीत नहीं होती है, या तो जीता जाएगा या सीखा जाएगा. सीखने के बाद उसको एक अच्छे रूप में पॉजिटिवली उसको ग्रैब करा जाएगा, ना कि नेगेटिवली उसको रखा जाएगा. अगर नेगेटिव है तो उसको थ्रो आउट करेंगे. बीइंग अ कॉन्फिडेंट. सोशल डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं. सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं. दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन रेफर टू द फीलिंग, belongingness, adjustment of group living, social pose, social relationship and social adjustment. Physical activities prove such as opportunities to the children fulfill basic needs like recognized self-respect, belongingness and love. जैसे कि एक इंडिविजुअल पर्सन है, उससे रिलेटेड अगर वो बात करता है अपने सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल डेवलपमेंट में आप औरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, उसके अंदर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है. उससे रिलेटेड आता है बिलोंगिंगनेस, उससे आप जुड़ाव कैसे रखते हैं. उससे रिलेटेड आता है प्यार, ठीक है, और बेसिक फीलिंग्स. आगे हम बात करते हैं when there's need fulfill the individual become a well adjustment social person, ठीक है. while participating in the physical activities include the games and sports and individually equal social qualities such as the cooperative, friendshipness, kindness, empathy, team spirit, dynamic living, sports personship etc. ये सब चीज़ें जो रिलेटेड है वो है सोशल डेवलपमेंट से, ठीक है, क्योंकि व्यवहार करना जानता है, कॉपरेशन में फ्रेंडशिप रखता है, कंट्रीब्यूट करता है, एम्पैथाइज व्यवहार रखता है, टीम स्पिरिट रखता है, डायनामिक लिविंग रखता है, स्पोर्ट्स पर्सनशिप रखता है, ये सब चीज़ें. अब हम बात करते हैं मॉरल डेवलपमेंट की. तो जहाँ बात आती है, जस्ट अ सेकंड,
जहाँ बात आती है मोरल डेवलपमेंट की, तो एवरी गेम्स हैव्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच प्लेयर ओबे दैट. मतलब रूल रेगुलेशन, जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड ही करता है कि आपके पास रूल एंड रेगुलेशंस को आप पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसमें एथिक्स का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे आप लोग. द प्लेयर्स नो दैट disobedience of any rules, the moral crime is the result in the amplifications for the team. आप अपने टीम के साथ एक धोखाधड़ी नहीं बोलेंगे उसको, पर आप टीम का नुकसान कर रहे हैं अगर आप लोग इस चीज़ का जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उसकी पालन नहीं कर रहे हैं तो. आप सही के साथ रहें, गलत के साथ रहें ना रहें, ऑनेस्टी के साथ रहें. इनहेंस फिजिकल एजुकेशन इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन द पर्सन. अब हम बात कर लेते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में. चलिए तो आगे बात करते हैं. द मॉडर्न रिसर्च that views Greek philosopher एरिस्टोटल एंड सोक्रेट्स. ग्रीस के जो पोइट्स हैं एरिस्टोटल और सोक्रेट्स, इनके अकॉर्डिंग एक एथलीट्स जो होता है वो उसके पास एक कंप्लीट नॉलेज का कलेक्शन होता है. कैसे? क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है तो उसको पता होता है ऑन ग्राउंड उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं. हैज़ बीन साइंटिफिकली ऑब्जर्व द क्वालिटेटिव एक्सरसाइजेस लिम्स. ठीक है. इट्स स्टैब्लिशन डिसिप्लिनिंग इन माइंड एंड राइट स्पिरिट. रेगुलरली एक्सरसाइजिंग प्ले द गेम help a body mind deal with the modern days silent killers such as stress, strain, worry, anxiety and tension. इन सब चीज़ों को फिजिकल एजुकेशन अवेयरनेस जो होती है उससे ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं. क्योंकि जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, वो स्ट्रेस फ्री नहीं रहेगा, स्ट्रेन बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आएंगे, वरी रहेगा, चिंता में रहेगा, एंजाइटी घबराहट रहेगी और टेंशन में रहेगा. ठीक है. द नीड टू इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मे बी अंडरस्टूड द सेवरल वे, मतलब कई प्रकार से, विच डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के लिए क्या सही है और क्या गलत, वो सब चीज़ें फिजिकल एजुकेशन में भी बताई जाती है. तो खाली फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप लोगों को खाली पढ़ने के लिए नहीं, एक बेहतर इंसान बनाने की भी शुरुआत फिजिकल एजुकेशन से होती है. ये एक पैरा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं. ठीक है. आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे. अब हम बात करते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंट फिजिकल एजुकेशन एवरी सेक्शन ऑफ पर्सन मॉडर्न सोसाइटी इन अंडरस्टैंड द पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन फिजिकली ग्रोथ. कल मैंने, अगर आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो ग्रेड 10th वाली वीडियो देखी होगी तो फर्स्ट पॉइंट पे ही ऑप्टिमम लेवल का मैंने एक एग्जांपल दिया था, शॉर्ट एग्जांपल दिया था, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ऑप्टिमम डेवलपमेंट होता कैसे है या किस तरीके से उसका ग्राफ बनता है. ठीक है. ऑप्टिमम लेवल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डर, फिजिकली फिटनेस, डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन सिटीजन, ये नहीं है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इंटीग्रेशन और बेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो पॉइंट है कितने इंपॉर्टेंट है. अगर इतने भी वन लाइनर पे आप पॉइंट बना के भी अपने नोट्स बनाएंगे ना तो बहुत बेहतर बन जाएंगे. Sports and games an important role of development human personality. There are no less important than
foods and fresh water is interested to the note that therefore many nurses and trainer centers if games is most development in the country. एक कंट्री को बेहतर विकास करने में फिजिकल एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। कई कहते हैं ना क्या रखा है फिजिकल एजुकेशन में, या क्या करेगा फिजिकल एजुकेशन पढ़ के। बहुत ज़रूरी फिजिकल एजुकेशन, इंसान को इंसान बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, मिसकॉन्सेप्ट अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस चीज़ को अपने जहन में डाल ले, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई फिजिकल एजुकेशन के बारे में पूछता है कि भाई फिजिकल एजुकेशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो आप लोग उनको बता सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन किससे क्या क्या बेनिफिट हैं, और इससे ही आप लोगों के जो मिसकॉन्सेप्ट है फिजिकल एजुकेशन को लेके वो दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, lack of understanding about the important physical education result in misconception and misbeliefs. There are number of misconceptions related to physical education. Some people are not agreed that part of the educational process. मतलब आपको इसका सिंपल सा उदाहरण दूं या सिंपल सा एक एग्जांपल दूं कि कई लोगों को ये लगता है कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ने का भी सब्जेक्ट है। काफ़ी सारी मतलब इवन मैं भी अपना अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं, अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि मुझे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना है, तो काफ़ी सारे लोगों के तो क्वेश्चन ये आते हैं। इवन काफ़ी मैनेजमेंट्स को भी ये नहीं पता कि फिजिकल एजुकेशन सारी सिर्फ वो किताब सिर्फ उनको लगता है कि ये 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पढ़ाना है ना तो ये एक किताब 2 महीने में आप ख़त्म कर देंगे, 2 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। कितने शर्म की बात है। आप लोग ये कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट है जिसे आप पूरे साल पढ़ते हैं, वो सिर्फ 2 महीने के लिए। ऐसा नहीं होता। बेशक मेरे पास 10 यूनिट हो, चाहे 6 यूनिट हो, तो चाहे एक ही यूनिट क्यों ना हो, आप उसका कॉन्सेप्ट को पकड़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, उससे रिलेटेड आपके पास ढेरों नॉलेज आएगी। हर एक चीज़ के अंदर कुछ नया सीखेंगे आप। चलिए, ये तो बात की बातें हैं, क्योंकि जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, इन्हीं से मेरी गुजारिश है, इन्हीं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग हैं जो फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, और फिजिकल एजुकेशन के जो नाम पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको दूर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। The fact of skills, fitness, performance, health, a part of physical education address educational and development values are the result of participation in physical activities. The participation those activities develops social and cooperative attitude, good characters and basic personality. However, when we're full, they recognize the holistic approach in physical education. It results in the number of misconceptions. People are the society are the less aware about the advantage and thinking part of physical education. Activities or are left behind with the piece of modern education system. Those it become important for all us understanding what we think and how modern world is looked by the educational and disciplined person as society. Some the common myths associated with physical education are the given below. कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं, इसे देख लें और इन्हें हटाएं और सुधारें। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बट जब आप जाते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपने क्या कर रखा है। कई लोगों को तो अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, तो कई लोगों को तो यही नहीं पता कि फिजिकल एजुकेशन के लिए पढ़ाई भी करी जाती है, या
अगर मैं कई लोगों से पूछूं कि आप अगर वो पूछते हैं कि आपने क्या किया और हम बताते हैं कि हमने एमपेड बीपेड कर रखी है, तो उन्हें फुल फॉर्म तक नहीं पता कि एमपेड बीपेड की फुल फॉर्म क्या होती है। सिर्फ उन्हें बीए बीकॉम और यही सब चीज़ें पता है। तो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो उसमें आप मेरा साथ दें और फिजिकल एजुकेशन की रेवोल्यूशन के अंदर एक स्टैंडर्ड बरकरार रखने के लिए मेरा साथ दें। फर्स्ट, इट ऑल अबाउट फिजिकल ट्रेनिंग ओनली। सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, सबसे गलत चीज़। ओनली अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन गेम, सिर्फ खेल के लिए ही फिजिकल एजुकेशन की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं है, गलत। इट अबाउट बिल्डिंग अ बॉडी, मतलब शरीर बनाने के लिए फिजिकल एजुकेशन का यूज़ करा जाता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है। दिस परफॉर्मेंस ड्रिल्स, सिर्फ ड्रिल्स करने के लिए ज़रूरी है फिजिकल एजुकेशन। ओनली प्ले एज पुअर सोसाइटी स्टेटस, गलत। एज वी नो जॉब्स एंड करियर प्रोस्पेक्टर्स लीड्स टू इनडिसिप्लिन, इज वेटेज ऑफ मनी ओनली, हैज बीन रेस्ट पीरियड, enhance no physical and mental earning, it's taken up by left out group only। ये सब पॉइंट याद रखें और इन्हें दूर करने की कोशिश करें। आगे हम बात चलते हैं टर्मिनोलॉजी यूज इन फिजिकल एजुकेशन। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। आइए इसको जल्दी से रन थ्रू करके इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कुछ अगली चीज़ें करेंगे। गेम्स के बारे में आपको बताया था कि गेम्स क्या है, दो लोगों के बीच में खेले जाने वाली चीज़ों को, जिसमें हम एक विनर एक लूज़र लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट क्या है, स्पोर्ट क्या है। स्पोर्ट है जिसके अंदर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, इंडिविजुअल स्किल्स पे ध्यान देते हैं और गवर्नमेंट सेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन और उसको कंप्लीट कॉम्पिटिटिव में यूज़ करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, ये मैं बता चुका हूँ। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है टू पर्सन एथलीट परफॉर्म बेटर। जिम्नास्टिक क्या है, जिम्नास्टिक का यूज़ होता है हाथ पैर जंप सबसे यूज़ होता है। उसके बाद किससे यूज़ होता है, पोलवेट बार से, हॉरिजॉन्टल बार से, बिम से, पिवट हॉर्स, रिंग से एक्सेट्रा, ये यूज़ होते हैं जिम्नास्टिक के अंदर। उसके बाद फिजिकल कल्चर क्या है, हर कंट्रीज़ के अंदर अपना अपना एक फिजिकल एजुकेशन के लिए कहे बात तो फिजिकल कल्चर है, ठीक है, जिसमें एक सिस्टमेटिकली तरीका है, ठीक है, अपने रिलीजियस को, मतलब हर कंट्री का अलग अलग इन द सेंस गेम एंड स्पोर्ट्स सेम हो सकते हैं, बट व्यवहार, बात करने का तरीका, हर एक दूसरे के ट्रेडिशन को समझना, ये भी एक हिस्सा है फिजिकल कल्चर का। ड्रिल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ड्रिल्स के पोस्चर क्या होता है, बॉडी पोस्चर को ठीक करता है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, फाइटिंग में डिसिप्लिन लाता है, डिसिप्लिन लाता है, ठीक है, डिसिप्लिन लेके आता है बॉडी के अंदर, बॉडी और माइंड में, ताकि वो चीज़। और ड्रिल कैसे होती है, म्यूजिक बीट पे या वोकल ऑर्डर पे, ठीक है। वोकल ऑर्डर क्या होता है, यहाँ से देते हैं जैसे प्रे थम, इस तरीके से जो आर्मी के अंदर आप जानते हैं ड्रिल्स वो, ठीक है। बीट क्या होती है, ड्रम बीट्स, दम दम दम, इस टाइप से ड्रम बीट बजती है। म्यूजिक होता है, मार्चिंग होती है म्यूजिक पे, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन की बात करें, लास्ट वीडियो के अंदर 9th क्लास के अंदर हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में ही मैंने हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करी थी। हेल्थ एजुकेशन इंक्लूडिंग है नॉलेज है, नॉलेज देता है डिजीज से बचने के लिए, हेल्थी रहने के लिए, लेस स्लीप, स्टिमुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें होता है। डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में बताया। रिक्रिएशन क्या होता है, रिक्रिएशन बेसिकली एक जिस काम को करने में आपको अच्छा लगे, जैसे कि प्लेइंग, सिंगिंग, क्लाइंबिंग, हाइकिंग, इस चीज़ से आपको मन लगता है, कुछ अच्छी हैबिटीज़ होती है और आपकी फटीक्स होती है जिससे आप रेस्ट करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं उससे। अब हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो देखिए, कई लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर करियर नहीं है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इतने करियर आते हैं
जिससे कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को बरकरार रख सकें। तो हम बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो करियर अपॉर्चुनिटीज फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन एंड अप्लाइड एरिया किन किन एरियाज पे अप्लाइड होता है। वैसे तो फिजिकल एजुकेशन हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कल्चर, बिहेवियर रिलेटेड टू बॉडी एंड होलसम डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग और कोचिंग के लिए। टीचिंग और कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ नॉलेज एंड आई विल टीच यू एंड आई विल टीच अदर्स। कोचिंग की अगर हम बात करते हैं तो कोचिंग रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, चाहे वो एक ग्रेड 12 पास करने के बाद अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं एक कोचिंग के लिए, बिहाफ ऑफ आपके पास एक नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज लेवल ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि इस डिस्प्ले के साथ साथ एक बोर्ड, राइटिंग बोर्ड मैं अपने साथ रखूं, ताकि उस पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखा सकूं कि क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग उसमें आगे चल के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसमें राइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप सो बेटर देन बेटर। ठीक है, तो जब तुम्हारे भाई ने इतना अच्छा सेटअप कर रखा है तो और अच्छा करने के लिए तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है तुम्हारा भाई, तो उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। हेल्थ एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड करियर्स, खाली नाम पढ़ के ही आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। पहला है फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर। ठीक है, जिम गए हो कभी? सॉरी, तुम्हारी वजह से फिर दोबारा से मार कर गिर रहा था, कोई बात नहीं। जिम गए हो कभी? जिम के अंदर ट्रेनर्स देखें जो पर्टिकुलरली आप लोगों का साथ देते हैं आपकी बॉडी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उन्हें ही फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है डाइटिशियन। नेक्स्ट है डाइटिशियन। कुछ लोग, अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने एमपीएड पढ़ रहे हैं, एमपीएड के अंदर हैं या बीपीएड कर रखी है, तो न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन का एक कोर्स होता है, या अलग से भी काफ़ी सारे जो हमारे NIS हैं, ठीक है, या अदर यूनिवर्सिटीज़ भी, इवन आजकल तो जो कॉलेजेस हैं वो भी अपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज निकाल चुके हैं, वीकली कोर्सेज, ठीक है, निकाल चुके हैं। तो उसमें एक डाइटिशियन का कोर्स होता है जिससे आप एक अच्छे डाइटिशियन या न्यूट्रिशन बन सकते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल। ठीक है, तो जो लोग मेरे साइंस बैकग्राउंड से हैं, स्पेशली मेडिकल फील्ड से हैं, वो लोग भी फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं और एक स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन का कोर्स करके वो लोग भी, अगर मैं बात करूं या मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर 2023 में ही मैं खुद काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं साई के, वहाँ जा चुका हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी लैब्स है, स्पोर्ट्स लैब्स हैं। ठीक है, इवन मेडिकल लैब्स जो होती हैं वो, ठीक है, साइकोलॉजिकल लैब, ठीक है, काफ़ी सारी लैब्स होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या ही बताऊँ उस चीज़ को, वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट वीडियो कभी आपसे लाइव इंटरेक्ट जब मैं सबसे करूँगा तो मैं उसके बारे में आपको लोगों को बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है और इस टाइम 2 बज चुके हैं, तो कोशिश करते हैं इस वीडियो को जल्दी सम अप करने की। उसके बाद आता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है?
स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कभी आप लोग स्कूल में अगर पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को बताया जाता होगा कि मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, जैसे कॉलेज मैनेजमेंट जिसमें फैकल्टीज़ आती हैं, वैसे ही आता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन जिससे रिलेटेड है फाइलिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशंस, ये सब में एक अच्छा करियर और एक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आप लोग एनरोल कर सकते हैं उसके अंदर। जिसमें आप एक CEO या चेयरमैन, इवन अगर मैं बात करूं तो जनरल ऑफ बॉडी, ठीक है, ये सब आप बन सकते हैं। मैनेजर स्पोर्ट्स ऑफिसर, स्टाफ सेक्रेटरी, ठीक है, ऑफिस सेक्रेटरी, ये सब चीज़ें। परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर, परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर से आप अगर देखें, मैं वैसे बता देता हूँ आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। तो अगर मैं यहाँ इतना सारा ना पढ़ा के आपको कुछ एक अंडर मार्क करवाऊँ तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल एंड टीम ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्सेप्ट है, पे रोल पे रखते हैं वो आप लोगों को, जिसके अंदर स्पेसिफिक पीरियड के अंदर आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पोर्ट्स ऑफिशियल के लिए, जैसे रेफरी हो गए, एम्पायर्स हो गए, जजेस हो गए। हर गेम के अंदर जजेस और एम्पायर्स की ज़रूरत होती है, वो आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेसिक हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, वांट टू प्रोफेशनली परफॉर्म टू अ फ्यू सक्सेस अर्निंग लिविंग द ड्रीम्स लाइक ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, ये सब परफॉर्मेंस रिलेटेड। एक प्लेयर के साथ साथ वो लोग एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स, ये सब चीज़ें। इवन वो रेफरी जजेस भी अपने अपने सेक्टर में रह चुके हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर। कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर से पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए कई चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आप लोगों को पता भी नहीं होता और वो चीज़ें रियलिटी में होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग स्पोर्ट्स राइटर्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एडिटर्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ एडिटर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पब्लिशर बन सकते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स राइटर जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स पब्लिशर्स होते हैं जैसे कि चीफ एडिटर्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक लिखते हैं, कोचिंग रूल्स बुक लिखते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट इन फिजिकल एजुकेशन फील्ड। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी अगर आप देखें, न्यूज़पेपर अगर आप खोलेंगे तो डेली कहीं ना कहीं आपको हर इंटरनेशनल नेशनल मैचेस की फ़ोटोज़ दिखेगी। वो भी एक अच्छा करियर है आप लोगों के लिए, एक बेटर अपॉर्चुनिटी है अर्निंग के लिए। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन, टीवी एंड रेडियो रिपोर्टिंग या टीवी रिपोर्टर्स, ठीक है। एक बेटर अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ताकि आप लोग स्पोर्ट्स की न्यूज़ टेलीकास्ट करते रहें, चाहे वो आपका खुद का चैनल क्यों ना हो यूट्यूब पे, बट ऑथेंटिक होना चाहिए, फेक नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे सेल्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड करियर। तो सेल्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड करियर से हम देख लें तो दिस प्रोफेशनली इंक्लूडेड स्पोर्ट्स मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, जो लोग स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, वो लोग कौन होते हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड करियर से रिलेट होते हैं, जिसमें कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मटेरियल सेल्स करते हैं, एबिलिटी। अगर हम बात करें इवेंट्स कराने की, IPL देखा है, ठीक है, इससे बेटर तो कोई है ही नहीं। फीफा देखा है, उससे बेटर एग्जाम्पल कोई नहीं है। काफ़ी सारे गेम्स मैं आपको बता दूंगा। इवन ओलंपिक देखा है, ओलंपिक तो सबने ही देखा होगा। ओलंपिक जो इवेंट मैनेज करते हैं, इवन वो भी मैनेजमेंट
रिलेटेड करियर वो चूज़ करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेके अलग से ही एक इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट सभी हैं। ठीक है, जो ये कोर्सेज कराते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी बेस है। अगर आप लोग करना चाहते हैं, इसके भी नोट्स आप बना सकते हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुका हूँ। जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है ये 9th से 12th तक की सीरीज़, तो इसको शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। और मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन रेवोल्यूशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।